Good morning students. Now today I will start chapter 5 fraction. ओके आज हम फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट हम चैप्टर 5 के बारे में थोड़ा ही पढ़ेंगे क्योंकि मैं चैप्टर फर्स्ट का आपको रिवीजन करवाऊंगी आज। ओके सो टुडेज मॉरल इज ट्राई बट डोंट क्राई। दिस मीन्स हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमें अगर हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, अगर उसमें सक्सेस नहीं होते हैं तो हमें चिल्लाना नहीं चाहिए। ओके हमें नर्वस नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, बार बार ट्राई करना चाहिए। ओके बिना नर्वस हुए, बिना चिल्लाए, बिना शोर किए, बिना टेंशन लिए। ओके जैसे आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हो तो आपको नहीं लर्न हो रहा है तो आप उस पर नर्वस हो जाओ कि नहीं मुझे लर्न नहीं रहा, मैं छोड़ रहा हूँ उसको। ये सब नहीं, आपको क्या करना चाहिए, बार बार ट्राई करनी चाहिए, बार बार कोशिश करनी चाहिए। आप कोई चीज़ लर्न हो जाए, आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा था, आप बार बार ट्राई करिए, बार बार कोशिश करिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप बार बार ट्राई करोगे तो आप निश्चित ही उसमें सक्सेस। कोई भी वर्क आप बार बार अभ्यास करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, आप निश्चित ही उसमें सक्सेस हो जाएंगे। ओके चाहे कोई वर्क हो या आपको स्टडी से रिलेटेड हो या आपको डेली रूटीन में कुछ हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप बार बार ट्राई करते हो तो आप उसमें निश्चित ही सक्सेस हो जाओगे। नाउ टुडेज टॉपिक इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में आपने थोड़ा सा क्लास सेकेंड में भी पढ़ा होगा। नाउ टुडे आई विल अगेन टेल यू। ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट और ए पार्ट्स ऑफ ए होल रीजन और ए कलेक्शन। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन क्या है? जैसे कोई पार्ट को, जब किसी भी पार्ट को, किसी भी थिंग्स को हम इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो हमारा पार्ट होता है इक्वल पार्ट, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। हम फ्रैक्शन से उसको मेज़र करते हैं। ओके जब किसी भी चीज़ को हम इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो हमारा पार्ट होता है, चाहे उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए, चाहे 4 पार्ट में, चाहे 6 पार्ट में। ओके जो पार्ट आपका 1 पार्ट होगा उसका, वो 1 पार्ट क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। दिस मीन्स उसको हम फ्रैक्शन से उसको मेज़र करेंगे, उस पार्ट को हम मेज़र करेंगे कि वो पार्ट उस पूरे भाग का क्या है। ओके जैसे यहाँ देखिए क्या है, ये सर्किल है। ओके दिस इज ए सर्किल, होल सर्किल। ये क्या है? होल सर्किल, ये पूरा भाग है, होल पार्ट। ओके 1 पार्ट, इसको क्या कहेंगे? 1 होल। टोटल को हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ओके 1 होल, टोटल भाग 1 होल। अब हम इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखिए 2 इक्वल पार्ट, 1 2, इसको 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पार्ट को हम क्या पढ़ेंगे, क्या मेज़र करेंगे? इसको हम फ्रैक्शन से मेज़र करते हैं, इस पार्ट को भी हम फ्रैक्शन से मेज़र करते हैं। लेकिन कैसे मेज़र करेंगे? अब देखिए, आप जानते हो कि जब हम किसी भी पार्ट को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, तो जो हमारा हाफ पार्ट होता है, एक 1 पार्ट, इसको हम हाफ बोलते हैं, हाफ पार्ट बोलते हैं ना, हाफ पार्ट। ये हाफ मीन्स क्या होता है? 1/2, 1/2। ये 1/2 क्या है? 1/2 मीन्स जैसे 1, टोटल आपका कितना था? 1 का आपने 2 पार्ट कर दिया, 1 2। इस 1 का जो टोटल आपका 1 था, उसका आपने 2 इक्वल पार्ट कर दिया। 1 इस सर्किल को हमने 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके 1 2, ये क्या हो गए? 2 पार्ट हो गए। अब हमें एक 1 पार्ट को मेजर करना हो कि 1 पार्ट क्या है, इस सर्किल का कौन सा पार्ट है। ये जो 1 पार्ट है, ये पूरे सर्किल का कौन सा पार्ट है। तो दिस मीन देखिए, ये क्या, टोटल कितने पार्ट हैं? 2, तो हमने यहाँ पर 2 राइट कर दिया। ओके 2, टोटल कितने पार्ट हैं? 2, और 2 में से ये कौन सा पार्ट है? 1/2। दिस मीन्स 2 पार्ट का ये 1 पार्ट है। ओके 1/2। इसी तरह से इस पार्ट को हमें मेजर करना हो तो दोनों इक्वल पार्ट हैं, ये भी 2 पार्ट का 1 पार्ट है। ओके 1/2। इस तरह से हम इसको मेज़र करते हैं। ओके अब हमें अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हो, हमने इसको 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया, यहाँ देखिए 4 इक्वल पार्ट में हमने इस सर्किल को
हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, अब हमें मेजर करना हो कि प्रत्येक पार्ट जो है इस पूरे सर्किल का कौन सा पार्ट है। ओके, इसको हम मेज़र करेंगे। हम जैसे में जिस बेस पे मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन। तो अब अगर हमें निकालना हो ये पार्ट कौन सा पार्ट है पूरे सर्किल का, देखिए टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट हैं। और 4 पार्ट का हमें 1 पार्ट निकालना है, तो 1/4। टोटल जितने पार्ट होते हैं वो नीचे राइट करते हैं, जो पार्ट हमें बताना होता है वो हम ऊपर राइट करते हैं। कि 1/4, 1/4। अब ये पार्ट भी आपका वही होगा क्योंकि 4 इक्वल पार्ट हैं, तो ये पार्ट को निकालना हो तो ये भी आपका 4 का 1 पार्ट होगा। इस पार्ट को हमें मेजर करना हो तो 4 पार्ट का 1 पार्ट, इस पार्ट को हमें मेजर करना हो तो 4 पार्ट का 1 पार्ट। ओके, 1/4। तो प्रत्येक पार्ट इस तरह से इक्वल पार्ट है, इसलिए हर पार्ट जो है 1/4 है। दिस मीन्स आपका क्या कहते हैं इसको, चौथाई। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 और ये 1/4, जिसको टोटल मिलाएंगे हम ऐड करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, 1 होल। ओके, तो हम इसी को 1/4 कहते हैं, 1 चौथाई कहते हैं जैसे आप हिंदी में बोलते हो। और इसको क्या 1/2 को क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। इसी तरह से हम चाहे कितने भी पार्ट में इसको डिवाइड कर दें, इसको अगर 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 6, 1/6। 1 पार्ट को मेजर करेंगे तो वहाँ पर 1/6 हो जाएगा। दिस मीन्स 1/6। ओके, 1/6। अब इस फ्रैक्शन में देखिए कोई भी फ्रैक्शन हम राइट करते हैं 1/4 या फिर 1/2, तो 1/4 या 1/2, तो ये ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ओके, न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये हमारी होती है डिवीजन लाइन। ऊपर के पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे के पार्ट को डिनोमिनेटर। ओके, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसे भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। मैं आपको PDF दे दूँगी इसका, और ये भी क्लियरली राइट करके दूँगी। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे। ओके, अब इतना याद रखेंगे, जो ऊपर का पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर, नीचे के पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। नीचे का पार्ट मीन्स कुल पार्ट, ऊपर का पार्ट मीन्स जिस पार्ट को हम मेजर करते हैं। ओके, इस तरह से हम फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। अब देखिए चैप्टर 5 फ्रैक्शन, ये क्या है, डिवाइजिए, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके बेस पे है। ओके, अब देखिए पुट साइन मास ऑफ द बॉक्सेस विथ इक्वल पार्ट्स एंड क्रॉस मास फॉर द बॉक्सेस विथ अनइक्वल पार्ट। ये तो आप कर ही सकते हो, जो इक्वल पार्ट्स हैं उनमें आपको ट्रिक करना है, जो अनइक्वल है उसमें क्रॉस करना है, ये आप खुद करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स एंड इन सर्किल द करेक्ट फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट्स। द डॉटेड लाइन डिवाइड द सर्किल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, यहाँ पर देखिए इन सर्किल द करेक्ट फ्रैक्शन, हमको क्या करना है, जो करेक्ट फ्रैक्शन उसमें सर्किल करना है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इट इज सर्किल एंड इसमें कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट। 1 पार्ट शेडेड किया गया, शेडेड पार्ट को हमको मेजर करना है, शेडेड पार्ट को, तो हमें इसको मेजर करना है। तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन होगा, 1/2 या 1/3। अब देखिए 1/3 मीन्स 3 पार्ट्स होने चाहिए टोटल। इसमें कितने पार्ट्स हैं, टोटल 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में से आपका जो पार्ट शेडेड पार्ट्स है वो 1 है, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, दिस मीन्स ये 1/2, 2 का 1 पार्ट। ओके, सो इट इज़ राइट। नेक्स्ट है आपका द डॉटेड लाइन डिवाइडेड दिस ओवल इनटू इक्वल पार्ट्स। द डॉटेड लाइन्स डिवाइड दिस ओवल इनटू इक्वल पार्ट्स। जो डॉटेड लाइन्स हैं वो इस ओवल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, यहाँ पर क्या राइट करना है हमको। अब देखिए यहाँ पर द डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है ये इस ओवल को कितने पार्ट में डिवाइड करें, कितने इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4। यहाँ पर आप राइट करोगे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। अब हमें निकालना है कि हमारा जो शेडेड पार्ट है उसको कौन सा फ्रैक्शन उसका राइट है, 1/2 या 1/3 या 1/4। तो हमने आपको क्या बताया था अभी, जितने टोटल पार्ट्स होते हैं उनको हम पहले नीचे राइट करते हैं, उसमें से जितना हमको मेजर करना होता है शेडेड पार्ट को, उसको हम ऊपर राइट करते हैं।
तो इसमें देखिए टोटल 4 पार्ट हैं, यहाँ पर 4, यहाँ देखिए 3 है, सो इट इज़ रॉन्ग 2 4 1/4 का 1 पार्ट, सेडेड पार्ट जो हो गया 1/4, 4 का 1 पार्ट, सो ये कौन सा करेक्ट होगा आपका 1/4, 4 पार्ट का 1 पार्ट। इसी तरह से आप इसको खुद कर लोगे, इन सर्किल द फ्रैक्शन दैट डिस्क्राइब द सेडेड पोर्शन, ये भी आप खुद करोगे। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5.1। इसमें आपको न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, ये राइट करना है। तो न्यूमरेटर की 1/3 में न्यूमरेटर आपका 1, ऊपर का पार्ट क्या होता है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर 1 हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका 3 हो गया। इस तरह से सब में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर राइट कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, गिवन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर राइट द फ्रैक्शन। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया गया, आपको फ्रैक्शन राइट करना है। तो फ्रैक्शन आप कैसे राइट करो, न्यूमरेटर ऊपर होता है आपका, डिनोमिनेटर नीचे होता है, बीच में डिवीजन लाइन होती है। ओके, इस तरह से देखिए न्यूमरेटर, डिवीजन लाइन, डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर न्यूमरेटर लिखेंगे 3, डिवीजन लाइन और डिनोमिनेटर 4। ओके, इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन। इसी बेस पे आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ओके, इस वर्क को आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, एक्सरसाइज 5.1 को। इसको आपको क्या करना है, कॉपी में करना है, और जो मैं नोट्स आपको दूंगी उसको अपनी कॉपी में ट्रा करना है, राइट करना है। अब हम चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे, जिसका आप लोगों का कल टेस्ट होगा। ओके, योर फर्स्ट चैप्टर इज लार्ज नंबर्स। ओके, आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, लार्ज नंबर। ओके, फर्स्ट चैप्टर इज लार्ज नंबर। इसमें हम इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर नेम, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, सक्सीजन, प्रोड्यूसर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, फर्स्टली स्मॉलेस्ट नंबर। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 0। ओके, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10। क्यों 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 ही क्यों होगा, क्योंकि 10 के पहले आपका क्या पड़ता है, 9, और 9 क्या होता है, 1 डिजिट। सो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या हो गया, 10। इसी तरह से 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100। 100 ही क्यों, 100 से अगर कम 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 99। ओके, तो 99 क्या हो गया, 2 डिजिट का हो गया। सो 100 इज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। और 99 क्या हो गया, 99 चूँकि 2 डिजिट में सबसे बड़ा है, इसलिए ये क्या हो गया, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरह से 3 डिजिट का 100 हो गया। 4 डिजिट का आप एक और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो ये 4 डिजिट का हो गया। 5 डिजिट रखना हो तो एक 0 और आप बढ़ा देंगे, 5 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया। इसी तरह से ग्रेटेस्ट नंबर आपको लिखना हो तो आप जानते हो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, आपका 9 होगा, क्योंकि 9 क्या है, 9 के बाद आपका 10 आ जाता है, 10 हो जाता है वो स्मॉलेस्ट नंबर में आ जाता है। इसी तरह से 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99, क्योंकि 99 के बाद आपका 100 जो 3 डिजिट में चला आएगा, और ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 3 डिजिट का। सो इस तरह से हमें अगर निकालना हो 4 डिजिट या 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, हम उतने 9 उसमें इंक्रीज करते चले जाएंगे। हमें 5 डिजिट का लिखना हो तो हम 59 राइट कर देंगे। इस तरह से हम स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर राइट कर लेते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, जैसे कोई नंबर डिजिट दे दिया जाए आपको 5 4 3 2। ओके, तो हमें क्या करना है, इस नंबर से जो फॉर्म होते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, हमें क्या है, इस नंबर से फॉर्म स्मॉलेस्ट नंबर लिखने हैं, और इस नंबर से फॉर्म क्या लिखने हैं, ग्रेटेस्ट नंबर, जो इस नंबर से बनते हों। तो स्मॉलेस्ट नंबर हम लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या, तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें इस नंबर, कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर नहीं लिखना, हमें इस नंबर से बनता हुआ स्मॉलेस्ट, इस नंबर से कौन सा, इस नंबर को मिलाने पे इस नंबर से स्मॉलेस्ट। अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होता है उसको राइट करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 3।
सॉरी 2, ओके। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है आपका 2 है। उसके बाद जो उससे बड़ा होता है 3 राइट करते हैं, उसके बाद 4, फिर 5, ओके। ये क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें इस डिजिट से बना हुआ स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया आपका 2345 है। इससे छोटा नंबर आप नहीं बना सकते हो, ओके। अब हमें इससे क्या नंबर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आप जानते हो कि सबसे लास्ट में जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है आपको, जो वंस, जैसे ये 4 डिजिट है तो वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 में जो आपकी ग्रेटेस्ट डिजिट होगी तो आपकी वैल्यू क्या होगी, वही सबसे बड़ी होगी। तो हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा नंबर ऐड करेंगे, जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट होगा तो 5, फिर उससे कम जो होगा आपका 4, नेक्स्ट 3, फिर 2, ओके। अगर इसमें आपका अगर इस डिजिट कोई ऐसा डिजिट दिया हो जिसमें 1 नंबर आपका 0 हो, सपोज करिए कि 3021, ओके। ये क्या है, अगर इससे आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू बनानी, ग्रेटेस्ट बनाओगे तो वो तो सही होगा आपका, क्योंकि सबसे पहले हमको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होगा तो सबसे बड़ा आप लिखोगे, उसके बाद 2, फिर 1, फिर 0। ये तो आपका करेक्ट है। पर आप जब स्मॉलेस्ट नंबर राइट करोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर जब राइट करोगे तो हम जब भी आपका 0 हो, इतना ध्यान रखेंगे, जब भी आपका 0 हो तो 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर में आप सबसे पहले क्या लिखते हो, छोटा नंबर सबसे, तो सबसे छोटा नंबर 0, ओके। तो जीरो आप सबसे पहले राइट नहीं करोगे, 0 मीन्स नथिंग, ओके। 0 मीन्स कुछ नहीं, जब किसी भी नंबर के पहले 0 आता है तो उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, इसलिए आप 0 नहीं राइट करोगे, आप उसके बाद 1 राइट करोगे, 1, फिर आप 0 राइट करोगे, ओके। फिर हम क्या लिखेंगे 2, देन 3, ओके। इस तरह से आपका ये स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म होगा, ओके। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे राइट करेंगे, इसकी जो वैल्यू होती है वो हम डिस्क्राइब करके यहाँ पर एक्सप्लेन करके यहाँ पे राइट करते हैं। जैसे ये वंस है आपका, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 5000, 5000, ओके, प्लस 400 प्लस 3, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में 5400, 3 टेंस एंड प्लस 2 वंस राइट कर सकते हैं, 3 टेंस और 2 वंस। दिस मीन्स इस डिजिट की जिस प्लेस की जो वैल्यू होती है उसको हम एक्सप्लेन करके यहाँ पर राइट करते हैं। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर 6 राइट हो तो आप क्या लिखोगे, 6 10,000 प्लस 5000 प्लस 400 प्लस 3 टेंस प्लस 2 वंस, ओके। ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें अगर इसे नंबर नेम में राइट करना हो, इसी को अगर हमें नंबर नेम में राइट करना हो तो नंबर नेम में राइट करना हो तो हम कैसे राइट करेंगे। अब देखिए नंबर नेम में जब हम राइट करते हैं, नंबर नेम में जो आप इसको रीड करते हो, जो आप इसको पढ़ते हो, वही हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करके राइट करना होता है। तो आप अगर इसको आप इस वैल्यू को अगर आपको रीड करना हो तो आप कैसे करोगे, आप क्या रीड करोगे 5432, 5432, ओके। तो हम उसी को यहाँ पर क्या करेंगे, राइट करेंगे 5000 400 32, ओके। ये हो गया हमारा नंबर नेम। हम इस तरह से इस नंबर नेम राइट करते हैं और इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब हमें किसी नंबर का अगर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना हो
तो सबसे पहले फेस वैल्यू, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू इन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है ये हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि फेस वैल्यू दिस मीन्स फेस वैल्यू उसके फेस पे जिस भी डिजिट का हमको फेस वैल्यू निकालना होता है उसके डिजिट का जो वो डिजिट होती है, जो उसकी पहचान होती है, वो जो वही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 6251, ओके। अगर हमें 1 की फेस वैल्यू निकालनी है तो 1 की फेस वैल्यू क्या होगी। फेस मीन्स क्या होता है, चेहरा, इसकी फेस पे डिपेंड करेगा। फेस क्या है इसका 1, ओके। इसकी पहचान क्या है 1, सो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। 5 को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप। 5 की फेस वैल्यू क्या है, इसका फेस क्या है, इसकी पहचान क्या है 5 से, इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है 5, इसका जो, तो यहाँ पे फेस वैल्यू 5 की क्या हो गई 5। 2 की इसी तरह से 2 की फेस वैल्यू 2, 6 की फेस वैल्यू 6। इसी तरह से आपको अगर किसी को आपको पहचानना हो तो आप उसको फेस के द्वारा ही पहचानते हो। किसी भी इंसान को, इस धरती पर जितने भी इंसान हैं उनको उनके फेस के थ्रू ही पहचाना जाता है। आप पहचान सकते हो हाँ कि वो कौन है, ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरा दुश्मन है, कौन है, क्या है, चाचा है, भतीजा है, कौन है, इसकी कैसे पहचानते हो, उसके फेस के ही थ्रू पहचानते हो। इसी तरह से हम इसकी फेस वैल्यू इसके फेस के ही थ्रू निकालेंगे। अब हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, ये आपका क्या हो गया फेस वैल्यू। अब हमें इसी नंबर्स का अगर प्लेस वैल्यू निकालना हो तो प्लेस वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, उसके प्लेस पर डिपेंड करता है। प्लेस वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, उस प्लेस के, उस डिजिट के प्लेस पर, कौन सी प्लेस पर है वो डिजिट, उस पर आपका डिपेंड करता है। जैसे हम इसको क्या रीड करते हैं 1, ये हमारा क्या हो गया 10, ये हमारा क्या 100 और ये पोजीशन क्या है हमारा 1000। अब हमें अगर 1 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 1 क्या है हमारा 1, तो हमारी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का हम उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी जो पोजीशन होगा उसका, ओके। तो हमारा ये क्या है 1 ही है, सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 1। हमें 5 का फाइव की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 5 का हम इसके पोजीशन 10 है तो 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 50, ओके। ये क्या है आपका प्लेस वैल्यू। इसी तरह से हमें 2 का निकालना हो तो 2 की पोजीशन क्या है 100, हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 200। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 का पोजीशन क्या है 1000, तो हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 6000। इस तरह से हम जिस भी डिजिट का हमें निकालना हो उसकी प्लेस वैल्यू उसके पोजीशन पर डिपेंड करेगी। आपको केवल कह दिया जाए केवल 6 की बताइए, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 1 यहाँ पे रीड करेंगे 1 10 100 1000, 6 है 1000 है सो 6000। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सक्सीजर एंड प्रोड्यूसर। अब देखिए सक्सीजर जब भी किसी नंबर का हमें सक्सीजर निकालना हो दिस मीन्स उस नंबर में हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो वो नंबर हमारा उस नंबर का क्या हो जाएगा सक्सीजर। जैसे 3 है, 3 हमने 1 ऐड कर दिया 4। 17 में 1 ऐड कर देंगे हमारा 18। 134 में हम 1 ऐड करेंगे तो 1 किस में ऐड करेंगे 1s में, तो 135। इसी तरह से 2346 का सक्सीजर क्या होगा, इसमें हम 1 ऐड करेंगे, 1 कहाँ ऐड करेंगे 1s में, 6 + 1 7, सो 2347। तो ये हो गया हमारा सक्सीजर। नेक्स्ट है आप टॉपिक है आपका प्रोड्यूसर क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट, दिस मीन्स इसमें आपने +1 किया था तो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा ये -1। तो हमें प्रोड्यूसर निकालना हो दिस मीन्स 1 बिफोर नंबर लिखेंगे हम 1 लेस, तो 9 में से 1 लेस करते हैं हम 8, 9 का प्रोड्यूसर क्या हो गया 8। 28 में 1 लेस करेंगे 27, 28 का प्रोड्यूसर हो गया 27। 465 में हम 1 लेस कर देंगे 464। इस तरह से ये क्या हो गया उस नंबर का प्रोड्यूसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ओके। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। इसमें आप असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हो, पहले सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा, जब आप छोटे से बड़े में जाओगे तब आपका क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। दिस मीन्स सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे पहले आपकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरह से आप बढ़ते जाओगे, जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हो स्टेज पे
नीचे से ऊपर बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से नीचे से ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में हम बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे इस तरह से राइट करते हैं। अब हमें इसमें देखिए कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में इस नंबर्स को राइट करेंगे, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे तो ये कितने डिजिट के हैं, इसको हम चेक करेंगे। देखिए 4 डिजिट, ये सारे क्या हैं, 4 डिजिट के नंबर्स हैं। अगर इसमें कोई 2, कोई 3, कोई 5 इस टाइप्स के नंबर होते हैं तो आप क्या से राइट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तब आपको समझ में आ जाता है कि जितने ज़्यादा डिजिट्स के नंबर होते हैं वो नंबर्स उतना ही बड़ा होता है। अगर हम 5 डिजिट, अगर हम इसमें वन ऐड कर दें तो इसमें ये 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस नंबर से भी वो नंबर बड़ा होगा। दिस मीन जितना ज़्यादा डिजिट का नंबर होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा। ओके, और जितना ही डिजिट हम कम करते जाएंगे वो नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। ये देखिए चारों सेम डिजिट के हैं, 4 डिजिट के। अब हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे जो हमारी लास्ट डिजिट होती है उससे हम चेक करते हैं। दिस मीन्स 1000 पोजीशन पे देखिए कौन सा नंबर है, 3 है, 6 है, 3 है, 2 है। ओके, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपकी ये है, पर आपको क्या राइट करना, सबसे स्मॉलेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट आप चेक करोगे। यहाँ पर देखिए 3, 6, 3, 2, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है, 2। ओके, इस तरह से हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसको यहाँ पे राइट करेंगे, 2, 6, 3, 4। अब हम इसको कट कर देते हैं। अब हमें इन तीनों में क्या करना है, इस नंबर से बड़ा नंबर लिखना है। ओके, इस नंबर से बड़ा नंबर जब हम इसने कट कर दिया तो इसमें से हमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो निकालेंगे वो इस नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू 3, 6, 3। यहाँ देखिए ये दो पोजीशन सेम है, 3 और 3। हम इसमें कैसे चेक करेंगे, जब हमारा कोई दो पोजीशन सेम हो जाता है, देखिए इसमें लास्ट नंबर से हो गया, तो हम क्या करेंगे, उससे जो पहले का जो पोजीशन होगा उसको चेक करेंगे। ओके, हम 1000 यहाँ पे सेम हो गया, तो हम अब क्या करेंगे, अब 100 से चेक करेंगे। 100 देखिए 2 है यहाँ पर, और यहाँ क्या है, 6 है। इन दोनों में कौन छोटा है, 2। ओके, हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इन 2 और 6 में 2 है स्मॉल, तो हमें किस नंबर्स को राइट करना है, इसे 3264। ये नंबर्स क्या है, इससे स्मॉल है। अब आप समझ गए होंगे कि इससे ये नंबर इसमें स्मॉल है तो इससे जस्ट बड़ा यही है। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है, आप इसको लिख दोगे। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे बनेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिस मीन्स ऊपर से नीचे। डिक्रीजिंग मीन्स घटते क्रम में ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे आने के लिए हमें देखिए, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारी जो फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऊपर से नीचे आते हुए हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। दिस मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह से हम घटते क्रम में आएंगे। घटते क्रम में आएंगे तो हमारा वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू अब आप चेक करिए। इसमें सबसे पहले हमने कहा था आप डिजिट चेक करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है, ये 4 डिजिट, 4 डिजिट और 4 डिजिट। दिस मीन्स ये 2 डिजिट है तो ये क्या हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया। और ये क्या है, ये 4 डिजिट के सेम हो गए। तो हमें तो अभी इससे मतलब है नहीं, क्योंकि हमें क्या लिखना है, हमें सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम अलग कर देंगे। ओके, हम इन 4 डिजिट जो सेम है इसमें चेक करेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी वैल्यू है। अब इसमें चेक करने पे हम 1000 पोजीशन में देखिए 1 1 1 सेम है, तो हम क्या करेंगे, 100 पर आएंगे, 100 पोजीशन चेक करेंगे, 0 4 0। अब देखिए 100 पोजीशन में 0 4 और 0 0 0 तो सेम हो गया, और 4 है यहाँ पे 4 है। दिस मीन्स
क्या हो गया 4 तो 0 से बड़ा होता है और हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब 4 सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ी वैल्यू यही होगी। तो हम इसको यहाँ पर राइट कर देंगे। ओके, अब हम इस नंबर को हटा देंगे। अब हमें हमारी 4 डिजिट वैल्यू ये है, 4 डिजिट वैल्यू है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों में कंपैरिजन करके निकालेंगे कि कौन सी वैल्यू इन दोनों में सबसे बड़ी है। ओके, हमने इसको हटा दिया। अब हमें इसके बाद कौन सा नंबर राइट करना है, जो जस्ट इससे क्या हो, छोटा हो, क्योंकि आपको घटते क्रम में आना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो जस्ट इससे छोटा हो, तो जस्ट इससे छोटा हम इन दोनों में निकाल सकते हैं। अब इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो जस्ट इससे छोटी होगी। तो अब देखिए यहाँ पर 0 0 तो सेम हो गया था। अब हम टेंस पे आते हैं, 4 और 0। देखिए 4 और 0, तो 4 और 0 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 की है। तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आ गया, 1041। ओके, इस तरह से इसके बाद आपका ये हो जाएगा 1001। नेक्स्ट आपका ये 2 डिजिट का नंबर 10। ओके, ये क्या हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करते हैं। आपकी बुक्स में जो एक्सरसाइज है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमने सब आपको बता दिया है। देखिए, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग डिजिट्स। इस नंबर्स को फॉर्म करते हुए आपको 4 ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनाना है। ओके, तो इसमें ग्रेटेस्ट डिजिट में सबसे ग्रेटर डिजिट लिखते हो 9, फिर उससे स्मॉल 6, फिर 3 2। इस तरह से हमने आपको रिवाइज करा दिया है, सेम उसी बेस पे है सारे क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करना है। आपको अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, यहाँ देखिए आपको फेस वैल्यू निकालनी है, 3 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो केवल 3 की प्लेस वैल्यू आप निकालोगे तो फेस वैल्यू सब में सेम होगी। 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, लेकिन 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 1 10 100 300। इसी तरह से इसमें भी आपको 3 की प्लेस वैल्यू निकाल, 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी और प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 10 100 1000 3000। इस तरह से आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे।